देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स एंड लिसनर्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम टू आवर चैनल फेमस पर्सनालिटीज़ बाय MHK। और वीडियो को स्टार्ट होने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलें। आज जो हम लेकर आए हैं पर्सनालिटी वो हैं डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रही हूँ। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जिनकी 3 बार शादी हो चुकी है और जिनके 5 बच्चे हैं। एंड डोनाल्ड ट्रंप वाज बोर्न ऑन जून 14, 1946। ये उनकी पैदाइश हुई। और हम सबको पता है कि वो फॉर्मर प्रेसिडेंट है US के। बट कुछ चीज़ें आपको जो नहीं पता, अगर हम उनकी अर्ली एजुकेशन की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने फॉर्डहम यूनिवर्सिटी जो है वो अटेंड की 2 years बिफोर ट्रांसफरिंग टू द वैटन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया, जहाँ पे उन्होंने डिग्री ली, बैचलर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स। सो ही इज़ अ ग्रेजुएट। अगर हम उनकी हायर एजुकेशन की बात करें सो डोनाल्ड ट्रंप के पास यही बैचलर्स डिग्री है। उन्होंने कोई हायर एजुकेशन परस्यू नहीं की, यही बैचलर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स उनके पास है वार्टन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया से। और अगर हम बात करें कि राइट आफ्टर ग्रेजुएटिंग डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, सो आफ्टर ग्रेजुएटिंग डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फादर की, अपने बाप की रियल स्टेट कंपनी, रियल स्टेट डेवलपमेंट कंपनी आप कह लें, उसमें काम शुरू किया। और लेटर ऑन अपनी एक बहुत बड़ी रियल स्टेट डेवलपमेंट कंपनी बना ली और एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट बिजनेसमैन बन गया डोनाल्ड ट्रंप इन न्यूयॉर्क सिटी। अगर हम बात करें उन्होंने पॉलिटिक्स कैसे ज्वाइन की, सो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सबसे पहले पॉलिटिक्स में आए, इन्वॉल्व हुए, उन्होंने हिस्सा लिया। 1980s की बात है ये, जब उन्होंने पब्लिकली अपने ओपिनियन, अपनी राय को एक्सप्रेस करना शुरू किया और पॉलिटिकल ओपिनियंस बनाने शुरू किए और लोगों को पता चला कि अब ये सियासत में है। और ये तब हुआ जब उन्होंने, क्योंकि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे अमेरिका के अंदर, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे न्यूयॉर्क सिटी में। सो जब उन्होंने जितने भी कैंडिडेट्स, कुछ उनके पर्सनल फेवरेट कैंडिडेट्स थे, उनको उन्होंने डोनेशंस करना शुरू की पॉलिटिकल कॉजेस के लिए, तो लोगों को पता चला कि शायद ये पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। सो सबसे पहले वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा उन्होंने 2016 में। किस पार्टी से? रिपब्लिकन पार्टी की नॉमिनी थे वो, और इलेक्शन वो जीत गए थे बिल्कुल। और उनकी अगर प्रेसिडेंसी की बात करें तो वो एंड हो गई थी 2016 में शुरू होने वाली प्रेसिडेंसी एंड हो गई थी जनवरी 20, 2021 को, जब जो बाइडन और ट्रंप का मुकाबला हुआ और जो बाइडन जो है 46th प्रेसिडेंट के तौर पर मुंतखब हो गए। सो ट्रंप की प्रेसिडेंसी एंड हो गई। डोनाल्ड ट्रंप की अगर मैरिड लाइफ की बात करें तो 3 टाइम्स ही गॉट मैरिड। और पहली बीवी का नाम है इवाना ज़ल्कनोवा, जिनसे शादी उनकी 1977 से लेके 1992 तक रही। अगर हम उनकी दूसरी बीवी की बात करें मार्ला मैपल्स की, तो 1993 से 1999 तकरीबन 6 साल तक उनकी शादी उनके साथ रही। और जो तीसरी बीवी है मेलानिया कनॉस, उनके साथ अभी भी वो रह रहे हैं और उनके साथ उन्होंने शादी की थी 2005 में, जो अभी तक चल रही है। शायद सबसे ज़्यादा लंबा अरसा जो उन्होंने अपनी बीवियों के साथ गुजारा उसमें से वही है जो अपनी तीसरी बीवी के साथ गुजारे। अगर बच्चों की बात करें तो उनके बच्चे हैं तमाम तीनों बीवियों से 5 बच्चे हैं। ही हैज़ 5 चिल्ड्रन। पहली बीवी से उनके 3 बच्चे हैं और दूसरी बीवी से उनके जो है वो एक डॉटर है। ही हैज़ 1 डॉटर नेम्ड टिफानी। और तीसरी बीवी मेलानिया, जिनके साथ वो अभी रह रहे हैं, उनसे उनका एक बेटा है बैरन। और अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप के बिगेस्ट ओपोनेंट की, कि उनका सबसे बड़ा मुखालिफ कौन रहा जिसको उन्होंने फेस किया, जो उन्हें एज अ मुखालिफ या ओपोनेंट फेस करना पड़ा अपने पॉलिटिकल कैरियर में, तो उसमें कोई दो राय नहीं है, वो जो बाइडन है जिसने उनको हराया भी था। सो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत सारे ओपोनेंट्स रहे पॉलिटिकल करियर में, पॉलिटिकल लाइफ में, लेकिन सबसे बड़ा ओपोनेंट जो है वो वही था जिसके अगेंस्ट 2020 में वो इलेक्शन खड़े हुए और जो बाइडन जीत गए और डोनाल्ड ट्रंप हार गए। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की नेट वर्थ की बात करें, जिसमें आप सब बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि किसी भी फेमस पर्सनालिटी की नेट वर्थ क्या थी, सो डोनाल्ड ट्रंप की जो नेट वर्थ है वो एस्टिमेटेड है अराउंड $2.4 बिलियन, $2.4 बिलियन US। अगर हम उसको एक्सचेंज करें रुपी को, तो मैं आपकी मुश्किल आसान कर देती हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 480 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ की नेटवर्थ है डोनाल्ड ट्रंप की। और अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी की कुछ ऐसे ट्रेट्स की जो उनके फॉलोअर्स, उनके सपोर्टर्स, इवन वर्ल्ड वाइड लोग जो उनको फॉलो करते हैं या जो पढ़ते हैं तमाम पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ के बारे में, तो डोनाल्ड ट्रंप के जो ट्रेट्स लोग पिक करते हैं उसमें हम बात करें तो ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा करिज्मेटिक और बहुत एम्बिशियस। किसी चीज़ को अगर ठान लिया है कुछ करने का तो उसको फिर कर गुजरना है, वो वाली पर्सनालिटी है। और इसके साथ साथ उन्हें एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर माना जाता है। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की
की बात करें जिसकी वजह से कुछ लोग उन्हें नहीं पसंद करते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के अंदर ख़ास तौर पर कुछ ब्लैक अमेरिकन्स इसलिए नहीं पसंद करते कि वो बहुत ज़्यादा डिवाइसिव रहे। उन्होंने आके डिविजन्स कर दी बिटवीन ब्लैक अमेरिकन्स एंड वाइट अमेरिकन्स, और ये वो पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप की जिसको शदीद तनकीद का निशान बनाया गया। और ये वो बहुत बड़ी वजूहात में से एक है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर या दोबारा अपने मुल्क को लीड करने के ओहदे पर मुंतखब नहीं हो सके। और कुछ चीज़ों में अब आजकल उन पे चार्जेस भी हैं, वो फेस भी कर रहे हैं कुछ करप्शन चार्जेस। सो जो सपोर्टर्स उनके हैं वो तो उनके बारे में अच्छी बात करते हैं, बट जो उनको सपोर्ट नहीं करते, जो उनके क्रिटिक्स हैं यूएस में, वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डिसऑनेस्ट है, यानी ईमानदार आदमी नहीं है। और अगर बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट में जो लोगों को पसंद करते हैं उनके व्यूज़ लिए जाएँ, तो डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत अच्छी चीज़ रही कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा की और कुछ बहुत अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लाए। उसकी एक वजह यह भी है कि वो खुद भी एक बिजनेसमैन रह चुके हैं, तो वो बहुत अच्छे से चीज़ों को जानते थे। सो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी जो है वो स्टिमुलेट हुई, ग्रो की एक इकॉनमी अमेरिका की। डोनाल्ड ट्रंप के अंदर कुछ बड़े छोटे मोटे बिजनेसेस, कुछ छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर से स्टार्ट लेने वाले लोग, वो उन लोगों के बिजनेस भी बहुत ऊपर गए थे। और उन्होंने एक और काम किया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को उन्होंने कहा कि हम शुरू करेंगे और हम तमाम जितने भी ऐसे केसेस हैं जो बहुत लंबे टाइम तक लटक जाते हैं और हमारा जो अदालतों का निज़ाम है उसको हम बेहतर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुल्क के लिए ये काम भी किया, ये उनके सपोर्टर्स की राय है। अगर हम बात करें उन अमेरिकन्स की जो उनको पसंद नहीं करते तो वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव है, उसके अंदर एम्पैथी नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप दूसरों के फीलिंग्स को नहीं जान सकते बिकॉज उन्होंने बहुत सारे ब्लैक अमेरिकन्स को हर्ट किया और वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं बिटवीन वाइट एंड ब्लैक। ये उनके क्रिटिक्स कहते हैं, जो प्रॉपर रिसर्च के साथ और अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। डोनाल्ड ट्रंप को डिसऑनेस्ट भी कहा जाता है और कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं उनके कुछ चीज़ों पे, जैसे इमिग्रेशन प्रोसेसेस थे वो उन्होंने बहुत सख्त कर दिए थे अगेन, क्योंकि वो सिर्फ अपने अमेरिकन नेशनल्स के लिए अच्छे थे और अगर कोई अमेरिकन नेशनल नहीं है जो यूएस में रह रहा है तो उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज थी। सो क्लाइमेट चेंज और सिविल राइट कुछ ऐसे इशूज़ थे जिस पर डोनाल्ड ट्रंप को बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया। अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप के कुछ ऐसी चीज़ों की या कुछ ऐसे कोट्स की जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहे हों, कुछ ऐसे स्लोगन्स उन्होंने यूज़ किए हों अपनी इंतखाबी मुहिम में, अपने इलेक्शन प्रोसेस में, तो बहुत मशहूर हुए कुछ स्लोगन्स जो उनके नाम से अटैच हो गए। जो उन्होंने यूज़ किया था एक स्लोगन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये एक फेमस कोट था जो डोनाल्ड ट्रंप के नाम के साथ जुड़ गया था, जो उन्होंने 2016 की प्रेसिडेंशियल कैंपेन में यूज़ किया और एक पॉलिटिकल ब्रांड बन गया था ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। एक दो और भी हैं जिसमें एक डोनाल्ड ट्रंप का बहुत फेमस कोट है, यू आर फायर्ड, जो उन्होंने यूज़ किया था एक रियलिटी टीवी शो के अंदर। और एक और फेमस कोट है, आई एम रियली रिच, जो उन्होंने यूज़ किया था 2016 में प्रेसिडेंशियल कैंपेन के अंदर। सो ये तीन जो कोट्स हैं, आई एम रियली रिच, यू आर फायर्ड, मेक अमेरिका ग्रेट अगैन, ये तीन ऐसे कोट्स हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के नाम के साथ अटैच हो गए हैं और प्रॉपर पॉलिटिकल ब्रांड बन चुके हैं। सो अगर हम बात करें इन दिनों की क्या स्टेटस है डोनाल्ड ट्रंप का, तो अपनी प्रेसिडेंसी ख़त्म होने के बाद वो जो है वो जितने भी इवेंट्स होते हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड उसके अंदर पार्टिसिपेट करते रहे अपने फ़ैन बेस के साथ, अपनी सपोर्ट बेस के साथ, बिकॉज अगर उनकी क्रिटिक्स है तो उनकी सपोर्ट बेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बड़ी कल्ट सपोर्ट बेस है। उसके साथ वो सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा इंटरेक्शन है उनका। इन दिनों के अंदर वो कुछ चार्जेस जो करप्शन चार्जेस फेस कर रहे हैं और बहुत मुश्किल टाइम है जो वो फेस कर रहे हैं। अगर हम आजकल के दिनों की बात करें तो उनकी एक्टिविटीज़ बिल्कुल सीज हुई हुई हैं और वो जो है वो अदालतों का सामना कर रहे हैं और काफ़ी हाई लेवल करप्शन चार्जेस को फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके सपोर्टर्स बहुत हर्ट तो हो रहे हैं, बट उनके क्रिटिक्स जो हैं उनकी इस चीज़ दावा और भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है उनका एक क्लेम कि डोनाल्ड ट्रंप एक डिसऑनेस्ट बंदा था और उसने काफ़ी सारी करप्शन की है। सो दैट वाज ऑल रिगार्डिंग डोनाल्ड ट्रंप। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।